आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। जैसे एक नंबर में a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ a है n और m। n प्राकृत संख्याएं हैं। a को हम लोग आधार या बेस, m और n को घातांक एक्सपोनेंट कहा जाता है। जैसे ये हम लोग का बेस है, m और n घातांक है, ठीक। जैसे एक नंबर जो नियम है घातांक नियम, उसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लिया 17 पर पावर 2 गुना 17 पर पावर -5, तो हम लोग 17 पर पावर 2 प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, इसीलिए हम लोग यहाँ माइनस लिखे। तो यहाँ हम लोग घटाएंगे, ये तो यहाँ 17 होगा, -5 और 2 घटाएंगे हम लोग तो कितना होगा, 3। और एक एग्जाम्पल मान लिया 17 पर पावर 2 गुना 17 पर पावर 5, इसमें प्लस है, यहाँ -5 था, यहाँ तो 17 पर पावर 2, यहाँ भी प्लस है, तो 17, 5 और 2 जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना होगा, 7। इसी तरह हम लोग का होगा। अगर यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ फॉर्मूला में प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, इसीलिए यहाँ माइनस हुआ। 2 नंबर घातांक का नियम, a पर पावर m ब्रैकेट के बाहर में पावर n बराबर a पर पावर m इंटू n, ये गुना हो जाएगा। मतलब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका। 5 पर पावर 2, ये ब्रैकेट के बाहर पावर -7, तो हम लोग का यहाँ कितना होगा, 5। जैसे यहाँ गुना हो जाएगा m और n, यहाँ भी तब गुना हो जाएगा, 2 7 14, लेकिन यहाँ माइनस है तो -14 होगा, ठीक। अब तीसरा नंबर घातांक का नियम, a पर पावर m b पर पावर m, तो यहाँ क्या होगा, a और b घातांक तो दोनों सेम है, m है, इसलिए यहाँ m। अब मान लिया इसका एग्जाम्पल, 7 पर पावर -3 इंटू, ये डॉट का मतलब है इंटू गुना, या तो गुना है, गुना चिन्ह है, 9 पर पावर -3, तो पहले यहाँ 7 और 9 पर पावर तो सेम है, तो यहाँ -3 होगा। 7 9 कितना होता है, 63, 63 पर पावर -3। अब 4 नंबर घातांक का नियम, a पर पावर m बटे a पर पावर n बराबर, इसमें क्या होगा, a पर पावर m माइनस n, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें
m हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। 23 पर पावर -10, 23 पर पावर 7। तो ये तो हम लोग का ये सेम है, तो यहाँ भी 23 सेम संख्या है, तो यहाँ पर बड़ा वाला लिखेंगे -10 और नीचे है, यहाँ तो माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो -7 होगा यहाँ। तो 23 -10 और -17 अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का -7 जोड़ेंगे तो -17 होगा हम लोग का। ये हुआ हम लोग का आंसर। अब घातांक का नियम 5 नंबर हम लोग देखते हैं। a पर पावर n, b पर पावर n। इसको तब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a/b ब्रैकेट के अंदर, पावर तो दोनों में सेम है, इसके ब्रैकेट के बाहर यहाँ पावर n होगा। घातांक का नियम 6 नंबर, a ब्रैकेट के बाहर पावर 0, या तो हम लोग a पर पावर 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब कितना, a पर पावर 0 रहेगा तो हम लोग का मान कितना होगा, 1। अब इसके बाद अगला नियम, 1/a पर पावर n। इसको हम लोग उल्टा आएंगे तो हम लोग का क्या होगा, a पर -n, ये नीचे में था ये ऊपर में आया, तो ये हम लोग का उल्टा हो गया। ठीक, हम लोग कितना 7 नियम देखे। एक ये हुआ, ये याद रखना, दूसरा ये हुआ, फिर तीसरा ये हुआ, फिर ये वाला हुआ। ये जितना घेरा करना सब घातांक का नियम है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखना होगा। और ये घातांक वाला क्वेश्चन बनाने के लिए ये तरीका है। ये नियम अगर नहीं याद रखेंगे तो आप लोग नहीं बना पाएंगे। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तरीका आप लोग को याद रखना होगा। घातांक की परिभाषा में चूँकि रूट अंडर ए, रूट के बाहर में n है, तो ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a पर पावर 1/n। जैसे मान लिया एग्जाम्पल, रूट अंडर 2 पर पावर 3, तो ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 1/3, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब मान लिया 4 पर पावर 3/2, ये हम लोग 2 विधि से हल कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये मान लिया सॉल्यूशन है, तो इसको हम लोग 4 पर पावर 3/2, इसको हम लोग 4 पर पावर 1/2, और ये वाला 3 को हम लोग ब्रैकेट के बाहर में लिखेंगे। मान लिया हम लोग ये ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, 2 पर पावर 2, ये गुना 1/2, 2 पर पावर ये 2 है ना, तो ये 1/2, ये 2 ऊपर में गुना हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर 3, ये 2 2 कट जाएगा, तो हम लोग का कितना बचा, 2 पर पावर 3। इस हम लोग 2 को 3 बार लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 है, अगर गुणा करें 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हम लोग का 8 हो गया। ठीक, ये एक विधि हो गया। फिर दूसरा विधि यही 4 पर पावर 3/2, ये हम लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं। जैसे 4 पर पावर 3 ब्रैकेट के बाहर में 1/2 पावर पर है। मान लिया हम लोग 4 को हम लोग कितना, 4 4 16, 16 4 64, 4 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आया, 64। ठीक, अब 64 को
2 बार गुना करेंगे। 8 8 64, 2 पर पावर 1/2, ये 2 ये कट गया है कि नहीं। और बचा हम लोग का कितना, यहाँ 8। ये दोनों विधि से हल करेंगे तो ये 8 आंसर आएगा, और इस विधि से हल करेंगे भी तो 8 आएगा। इसी तरह का तरीका आप लोग को जानना चाहिए, नहीं तो आप लोग नहीं बना पाएंगे। अब प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन 1 नंबर 2 3 नंबर हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन 64 पर पावर 1/2। जैसे हम लोग ये वाला 8 8 64, 8 गुना 8, ये ब्रैकेट के अंदर 1/2 पावर में, तो 8 यहाँ 2 बार है, तो यहाँ पावर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब 1/2 यहाँ, अब ब्रैकेट को हटाएंगे, 8 पर पावर 2 गुना 1/2, तो ये 2 ये कट गया, तो हम लोग का बचा कितना, 8, ये आंसर हो गया। अब ये 1 नंबर हो गया 1 का। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन 32 पर पावर 1/5, यहाँ बटे 5 में है, तो हम लोग ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि 32 को कि 5 बार गुना करना पड़े। मान लिया 2 से गुना करेंगे, 2 को 5 बार, 2 3 4 और 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये 32 पर पावर 1/5, तो 2 पर पावर 5 और 1/5 हम लोग लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट को हटाएंगे, 2 पर पावर 5 गुना 1/5, ये 2 सॉरी ये 5 ये ऊपर में गुना हो जाता है, इसीलिए ये 5 5 कट जाता है, तो बचा हम लोग का कितना, 2, ये 2 हुआ आंसर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन 1 का 125 पर पावर 1/3, 25 को ऐसे संख्या से गुना करेंगे कि पावर 3 हो। जैसे 5 से गुना करेंगे, 5 5 पचा पचा 25, 25 पंचा 125, ये पावर 3। 5 का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पावर 3, और यहाँ पर पावर तो दिया हुआ है 1/3। अब ब्रैकेट को हटाएंगे, तो 5 पर पावर 3 गुना 1/3, ये 3 3 कटा, तो हम लोग का ये हुआ 5 आंसर। अब 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का 1 दिया हुआ 9 पर पावर 3/2, यहाँ नीचे में 2 है, तो 9 को हम लोग ऐसे संख्या से गुना करेंगे कि पावर में 2 आ जाए, जैसे 3 तिया 9, 3/2। अब 3 पर पावर कितना आया, 2, अब यहाँ 3/2 तो है ही। अब ब्रैकेट को हटाएंगे, 3 पर पावर 2 गुना 3/2, ये 2 2 कट गया, 3 को हम लोग 3 पर पावर 3 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये हुआ हम लोग का आंसर। अब 2 का 2 नंबर क्वेश्चन 32 पर पावर 2/5, अब फिर यहाँ 2 को 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 4 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये पावर ये कितना है 2/5। 2 पर पावर 5 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 5 5 5 है, इसलिए 2/5, 2 पर पावर 5 गुना 2/5, ये 5 5 कटा, तो ये 2 पर पावर 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, ये 4 हुआ आंसर।
अब 2 का 3 नंबर से 16 पर पावर कितना दिया है 3/4। जैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ये 16 को हम लोग इस तरह तोड़ें तो पावर यहाँ तो 3/4 दिया हुआ है। अब 2 पर पावर कितना लिखेंगे 4 और ये 3/4। अब ब्रैकेट को हटाएंगे 2 पर पावर 4 गुना 3/4। ये 4 ये कट गया 2 पर पावर 3 तो 2 को 3 बार गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये आंसर हो गया। फिर 2 का 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 125 पर पावर -5 सॉरी -1 बटे नहीं -1/3 है ये क्वेश्चन में 3। तो 25 को तोड़ेंगे हम लोग 25 25 25 125 को 25 25 25 25 पंचे 125 ये पावर -1/3। अब 5 पर ये 5 कितना है 3 बार है तो यहाँ 3 पावर होगा -1/3। तो ब्रैकेट को हटाएंगे 5 पर पावर 3 गुना -3 तो ये हम लोग का कितना बचा 5 पर -1। अब 5 पर पावर -1 है तो हम लोग उल्टाएंगे तो इसका क्या होगा 1/5। ये हुआ आंसर। क्योंकि हम लोग देखे थे 1/a पर पावर n बराबर हम लोग a पर पावर -n हम लोग ऐसे पढ़े थे घातांक का नियम में। यही चीज़ -5 पर पावर -1 है ना तो ये मान लिया 5 है n 1 है इसको उल्टाएंगे तो इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। अब 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पर पावर 2/3 ये इंटू का चिन्ह है 2 पर पावर 1/5। इसमें सबसे पहले हम लोग फार्मूला याद करेंगे a पर पावर m इंटू a पर पावर n। तो क्या होगा यहाँ a पर पावर m प्लस n ये वाला फार्मूला से ये हल होगा। मान लिया ये दो तो सेम है यहाँ भी ए सेम है ये फार्मूला जैसे है वैसे ही ये वाला हल होगा। जैसे 2 पर पावर 2/3 ये प्लस में है तो यहाँ प्लस होगा 1/5 बराबर 2। पहले ये वाला संख्या का एलसीएम हम लोग लेंगे तो 3 और 5 एलसीएम कितना होगा 15। तो यहाँ कितना होगा 5 3 तो यहाँ कितना होगा 2 गुना 5 और प्लस यहाँ कितना होगा 1 गुना 3। तो 2 पंचे कितना हुआ 10 और 3 1 3 तो 2 पर पावर 13/15 ये हम लोग का आंसर हो गया। अब 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 1/3 पर पावर 3 ब्रैकेट के अंदर 7। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो हम लोग घातांक का नियम में क्या देखे थे फार्मूला a पर पावर n बराबर b पर पावर n a/b पर ब्रैकेट के बाहर पावर n ये वाला फार्मूला हम लोग देखे थे। ये वाला क्वेश्चन अभी ये फॉर्म में है तो हम लोग को इस तरह तोड़ना है से सॉल्यूशन
1/3/3/7। तो हम लोग इसको इसी तरीका लिखना है, ये वाला फॉर्म में लिखना है। 1 पर पावर कितना 7 और 3 पर पावर 3 पावर 7। तो 1 पर पावर 7 का तो एक ही होगा। अच्छा, फिर यहाँ तब गुना होगा, ये वाला फिर फार्मूला है m और n। ये वाला कैसे गुना होगा, ये वाला फार्मूला हम लिखते हैं। जैसे ये नीचे वाला संख्या, ये फार्मूला में हम लोग कैसे देखे थे, घातांक का नियम है, a पर पावर m ब्रैकेट के बाहर n पावर n बराबर a पर पावर m इंटू n। ये नीचे वाला हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। तो ये कितना होगा, 3 सत्ते 21, ये गुना हो जाएगा 21। तो 1 को 7 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 1 और 3, ये तो हल कर लिया है, इतना है, आंसर हो गया। अब 4 नंबर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन, 11 पर पावर 1/2 बट्टे 11 पर पावर 1/4। तो ये वाला घातांक का नियम में हम लोग वहाँ नियम देखे थे, a पर पावर m a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n, इसी तरह होगा। तो ये वाला क्वेश्चन ये फॉर्म में है, अब ये फॉर्म में हमको लाना होगा। तो हम लोग ये हल करेंगे। 11 पर पावर, तो m हम लोग का क्या है 1/2, n हम लोग का कितना है 1/4। तो ये यहाँ माइनस होगा, ठीक। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा 4। तब यहाँ कितना होगा 2 और यहाँ 1। तो यहाँ 2 से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 1 और नीचे 4। तो ये हुआ हम लोग का आंसर। अब और ये हम लोग 3 नंबर देखें, ये हम लोग 3 नंबर देखें। अब 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में 7 पर पावर 1/2, ये डॉट या तो ये गुना का चिन्ह है, 8 पर पावर 1/2। अब ये वाला घातांक का नियम में हम लोग जो नियम या फार्मूला देखे थे, हम यहाँ लिखते हैं a पर पावर m b पर पावर m बराबर a गुना b ब्रैकेट के बाहर में पावर m। अब ये वाला क्वेश्चन ये फॉर्म में है, तो हम लोग को ये इसी तरह लाना है। जैसे सॉल्यूशन 7 और 8, यहाँ a भी है, a हम लोग का 7 है, b 8 है, तो 7 गुना 8। अब पावर तो 1/2 1/2 सेम है, इसीलिए यहाँ पावर दोनों जगह क्या है m है, यहाँ m, तो यहाँ 1/2 होगा। अब अगर यहाँ गुना करेंगे तो 7 8 कितना 56, 56 पर पावर 1/2, ये हम लोग का आंसर हो गया।